तुम कह रहा है मैं सच्ची में झूठी बोल रहे हो। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा। तो मिंटू कह रहा है मैं ओपनिंग बैटिंग को फेस करूंगा शोएब अख्तर को। फर्स्ट ऑफ मुहर्रम। हिंदू और इस्लामिक कैलेंडर की तरह ही चाइनीज कैलेंडर भी लूनर ईयर पर बेस्ड है। This Chinese New Year is the largest and biggest festival in China. न्यू ईयर के टाइम पर चाइना के लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, खूब सारी आतिशबाजी छोड़ते हैं और बढ़िया बढ़िया खाना भी खाते हैं। तो चाइना में चाइनीज न्यू ईयर के समय 15 डेज की हॉलीडेज होती हैं और ये न्यू ईयर नए चांद की शुरुआत से लेकर के पूरी चांद की रात तक होता है और पूरी चांद की रात को लोग लालटेन फेस्टिवल भी मनाते हैं। हमारे इंग्लिश कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। इन चाइनीज कैलेंडर देयर आर 12 इयर्स। तो हमारे यहाँ तो 12 महीनों के नाम होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी। बट इन द चाइनीज कैलेंडर द 12 years are named after 12 animals। और ऐसा माना जाता है कि जिसका जन्म जिस साल में होता है उस साल के एनिमल की खूबियां उसमें आ जाती हैं। तो हमारी आज की कहानी इसी न्यू ईयर के बारे में है और चाइनीज ज़ोडिएक के 12 एनिमल्स के बारे में। चाइना में न्यू ईयर की शुरुआत को लेकर बहुत सारी लेजेंड स्टोरीज हैं। हमारी कहानी उनमें से ही एक है। तो कई सदियों पहले इस दुनिया पे राक्षसों का राज था और कहते हैं कि चाइना में एक नियान नामक राक्षस था। ये नियान बहुत ही डरावना था। ये नियान हर साल चाइना में एक फिक्स डे पे आता और लोगों को खा जाता। जब नियान जाता वहां से चाइनीज के नए साल की शुरुआत होती और ये नियान इतना डरावना था कि जब भी वो आता वो सारे शहर को तहस नहस कर डालता। अब कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। जब भी नियान आता तो सभी लोग एक घर में डर के छुप जाते और यही प्रार्थना करते कि किसी तरह उनकी जान बच जाए। फिर एक आदमी ने एक नायाब तरीका निकाला उस नियान को भगाने का। तो सभी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने खूब सारी बांस की स्टिक्स यानी बैम्बू स्टिक्स को कलेक्ट किया। अब जब बांस जलता है उसमें से बहुत सारी आवाज आती है। तो सभी लोग इकट्ठा हुए, खूब सारी बैम्बू स्टिक्स को कलेक्ट किया और उसे जलाया, जिसमें से बहुत सारी आवाज आई और नियान डर के भाग के अपने केव में चला गया। तो तभी से हर साल उसी फिक्स डे पे चाइनीज न्यू ईयर मनाया जाता है। लोग रात भर जागते, अपने घर में रोशनी जलाते और आतिशबाजियां भी करते जिससे खूब सारी आवाज आती। उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने से नियान कभी वापस नहीं आएगा। तो ये थी कहानी चाइनीज न्यू ईयर के सेलिब्रेशन शुरू होने की। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि न्यू ईयर में ये 12 एनिमल कैसे आए। तो ये किस्सा है कई सदियों पुराना, जब स्वर्ग के राजा यानी जेड एम्परर ने एक बहुत बड़ी पार्टी थी। सारे लोगों को बुलाया, उन्हें इनविटेशन भेजे। लेकिन एक बहुत अजीब सी बात हुई। वो क्या? उसके बुलाने पर उसकी दावत पे कोई लोग आए ही नहीं। हाँ, उस दावत में आए सिर्फ 12 एनिमल्स। अच्छा? वो 12 एनिमल्स थे डॉग, पिग, स्नेक, हॉर्स, रूस्टर, मंकी, गोट, ड्रैगन, रैबिट, ऑक्स, माउस एंड snake। 12 एनिमल्स। जेड एम्परर इन 12 मेहमानों को पाकर बहुत खुश था और वो इतना खुश था कि उसने डिसाइड कर लिया कि चाइनीज कैलेंडर के 12 सालों के नाम इन्हीं 12 एनिमल्स के नाम पे रखे जाएंगे। तो ये सुनकर वहां के सारे एनिमल्स बहुत खुश हो गए। लेकिन उसके इमीडिएटली बाद उन सब में झगड़ा शुरू। तो बताओ क्यों?
क्यों झगड़ा हुआ था? मैं why they were fighting? सोचो बताओ। पहला नाम किसका, पहले साल में किसका नाम होगा? Exactly. So वो इस बात पे लड़ रहे थे कि किसके नाम का साल पहले आएगा और किसका बाद में। तो अब ये देख के जेड एम्परर भी बहुत परेशान हो गया, कहीं मैंने ये कह के कुछ गलती तो नहीं कर ली। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सारे एनिमल्स को बुलाया और कहा, देखो दोस्तों, ये डिसाइड करने के लिए कि किस एनिमल के नाम का साल पहले आएगा और किसका बाद में, हम एक रेस करेंगे और जिस भी ऑर्डर में आप सब लोग इस रेस को फिनिश करेंगे उसी तरह उन सालों के नाम रखे जाएंगे। ये सुनकर जितने भी एनिमल्स थे वो सब रेस के लिए रेडी हो गए। सब लोग रेस के लिए तैयार थे और बहुत ही एक्साइटेड थे। जेड एम्परर ने ऐलान किया कि रेस नदी के इस किनारे से शुरू होकर नदी के पार दूसरी तरफ खत्म होगी। तो सभी एनिमल जल्दी जल्दी तैयार होने लगे, सिवाय एक माउस के। उसे तैरना जो नहीं आता था, अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी एक बैल पर। बैल जो कि बहुत ही अच्छा तैराक था। चूहे ने बैल से कहा, बेल भैया, तुम तो बड़े अच्छे तैराक हो और मुझे यकीन है रेस में तुम ही फास्ट आओगे। मैं तो छोटा सा नन्हा सा जानवर हूँ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। क्या तुम मुझे अपनी पीठ पे बैठा के ये नदी पार करा दोगे? अब मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे बाद ही फिनिश लाइन क्रॉस करूंगा। बैल को चूहे पे तरस आ गया और उसने चूहे को अपनी पीठ पर बैठा लिया। अब जैसे ही रेस शुरू हुई, बैल दौड़ा, पानी में बहुत तेज तैरा और नदी को सबसे पहले पार कर गया। इससे पहले कि वो फिनिश लाइन क्रॉस करता, उसके ऊपर बैठा हुआ चूहा उससे आगे कूद गया और उससे पहले फिनिश लाइन क्रॉस कर ली। तो इस तरह उस माउस को मिला पहला साल और उस बेचारे ऑक्स को दूसरा। रेस अभी भी चालू थी। रेस में नदी का बहाव बहुत ही तेज था। इस बहाव से कोई शेर दिल ही लड़ सकता था। और तीसरे ही नंबर पर तेजी से बड़ा चला आ रहा था एक शेर। तो नदी का बढ़ता हुआ बहाव, पीछे आ रहे बाकी एनिमल्स की रफ्तार, कुछ भी उसे रोक नहीं पा रहा था और तेजी से बढ़ते हुए उस शेर ने फिनिश लाइन को क्रॉस कर लिया। शेर की रफ्तार को देख के जेड एम्परर बहुत खुश हुआ और उसने तीसरा साल कर दिया शेर के नाम। अब चूहे की तरह ही एक और छोटा सा एनिमल था जो नदी की थप्पड़ों से लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था और वो था एक नन्हा सा। लेकिन वो रैबिट नदी में तैरता हुआ नहीं आ रहा था, बल्कि नदी में जहां जहां अलग अलग चट्टान निकली हुई थी, पत्थर निकले हुए थे, कुछ सामान बह रहा था, उसके ऊपर कूदता हुआ आ रहा था। वो वहां एक चट्टान है, वो वहां एक पत्थर है, वो देखो वहां कुछ बह रहा है, वो देखो उसके ऊपर। आखिर में उसे लकड़ी का एक गड्ढा पानी में बहता हुआ दिखा, जिसके ऊपर बैठकर उसने नदी को पार कर लिया। तो जेड एम्परर खरगोश की इस फुर्ती से बड़े खुश हुए और उन्होंने चौथा साल दिया रैबिट को। अब रैबिट के पीछे आ रहा था एक बड़ा सा ड्रैगन। भाई तुम तो बहुत तेज प्राणी हो, तुम तो हवा में भी उड़ सकते हो और पानी में भी तैर सकते हो, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? मैं जब यहाँ आने के लिए हवा में उड़ा तो मैंने देखा कि दूर एक गांव में सूखा पड़ा हुआ है। वहां पे लोगों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। मैं सीधा उड़ता हुआ आसमान में गया और बादलों से वहां बारिश करवाई। उसके बाद जब मैं नदी की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा एक छोटा सा खरगोश लकड़ी के गड्ढे में बैठा हुआ नदी पार करने की कोशिश कर रहा है। मैं एक जोर की फूंक मारी जिससे वो खरगोश आराम से नदी पार कर गया। तो जेड एम्परर ड्रैगन की इस नरदिली से बहुत खुश हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि चाइनीज कैलेंडर का 5वां साल होगा ड्रैगन के नाम पर। ड्रैगन के बाद एक और एनिमल बहुत तेजी से फिनिश लाइन को बस क्रॉस करने ही वाला था और वो क्रॉस करने वाला था और अचानक उसके पैर एक स्नेक आ गया
और घोड़ा घबरा के पीछे हो गया और वो तेज ना फिनिश लाइन को क्रॉस कर गया। इस तरह स्नेक को मिला और हॉर्स को मिला 7th ईयर। अब इनके पीछे लकड़ी का एक बेड़ा आ रहा था जिस पर बैठकर आ रहे थे 3 एनिमल, रूस्टर, मंकी और मैं गोट। तो ये लकड़ी का बेड़ा ये गोट कहीं दूर से अरेंज करके लाई थी, फिर मंकी ने उसे धक्का देके पानी में बहाया था और उन दोनों ने मिलकर रूस्टर को अपने साथ बिठा लिया। जेड एम्परर इनके इस टीम वर्क को देखकर बहुत खुश था। He was very happy with their teamwork. So he decided कि जो हमारा सबसे पहले गोट है वो होगा 8th ईयर, मंकी होगा 9 और 10th होगा रूस्टर। फिनिश लाइन को क्रॉस करने वाला अगला एनिमल था भाई तुम तो बहुत तेज भागते हो है ना, और बहुत तेज तैरते भी हो, फिर तुम्हें आने में इतना टाइम कैसे लगा? मैं जब यहाँ आने के लिए निकला तो मैंने देखा कि नदी का पानी बहुत साफ है, तो मेरा उसमें नहाने का दिल कर गया, तो मैं नदी में खूब नहाया, फिर यहाँ आ गया। ठीक है, लेकिन क्योंकि तुम इतना देर से आए हो तो हम तुम्हें 11th पोजीशन ही दे सकते हैं, 11वां साल। तो डॉग ये सुन के भी बड़ा खुश था। आखिर चाइनीज कैलेंडर का 1 साल उसके नाम पे हो गया था। अब ये भी कोई छोटी बात थोड़ी है। लेकिन अभी तक एक और एनिमल है जो नहीं आया। कौन? हाँ, पिग। वो आ रहा है, पिग। भाई तुमने इतनी देर कैसे लगा दी? मैं जब यहाँ आने के लिए निकला तो मुझे बहुत भूख लगने लगी। मैं कुछ खाने के लिए रुक गया। जब मैंने खा लिया तो मुझे नींद आने लगी, फिर मैं सो गया। जब मेरी आँख खुली उसके बाद मैं यहाँ आया। ठीक है, तो हम ये डिक्लेयर करते हैं that the 12th year of the Chinese calendar, यानी कि 12वां साल, आखिरी साल होगा the year of the pig. So इस तरह से चाइनीज ज़ोडिएक के 12 एनिमल्स और उनका ऑर्डर डिसाइड हुआ। सबसे पहले फर्स्ट माउस और सेकंड ऑक्स। इन सम लेजेंड्स द ईयर ऑफ ऑक्स इज आल्सो कॉल्ड द ईयर ऑफ काउ, राइट सर? यस। सो नंबर 2 ऑक्स, नंबर 3 टाइगर, नंबर 4 Rabbit. Yes. number 5, Rabbit. number 6, Snake. number 7, number 8, Goat. number 9, Monkey. number 10, number 11, number 12, yes, the pig. Number 12 is the pig. So like we said earlier, there are lots of legend stories about the Chinese New Year, और हमारी कहानी उनमें से एक है। अब हमें ये नहीं पता कि हमारी कहानी सच्ची है या झूठी। हाँ, बट एक चीज हमें पता है that the Chinese celebrate their New Year बहुत जोर शोर से। Not only in China but all over the world, जहाँ पर चाइनीज ओरिजिन, चाइनीज मूल के लोग हैं, वो अपने न्यू ईयर को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो अब देखते हैं हमारे ईयर ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली व्हाट्स आवर चाइनीज ज़ोडिएक। जैसे कि मेरा ईयर ऑफ बर्थ है 1982, सो माय चाइनीज ज़ोडिएक इज द डॉग। एंड डॉग, द ईयर ऑफ डॉग में जो लोग पैदा होते हैं उनकी खासियत है दे आर हेल्पफुल एंड लॉयल, वर्क हार्ड, गुड एट कीपिंग सीक्रेट, एंजॉय विजिटिंग न्यू प्लेसेस एंड फाइंडिंग थिंग्स आउट। मेरे ईयर ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा ईयर ऑफ बर्थ था 1979। दैट मीन्स द ईयर इज द ईयर ऑफ sheep or the year of goat, and as per that, polite, gentle and shy.
शायद कुछ दिनों के बाद छठ, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हाल ही में दशहरा बीता है, तो आप लोगों ने रामलीला देखी होगी। उसमें कितने लोगों ने रामलीला देखी इस बार? अच्छा, तो आपको रामलीला में सबसे अच्छा क्या लगा? हनुमान। हनुमान। इधर कोई रामलीला जिसने देखी होगी? अच्छा, कोई बात नहीं, आपने भी ठीक है। अच्छा, रामलीला देखी है आप लोगों ने, याद नहीं है तो हमारी जो आज की कहानी है वो रामलीला पर ही आधारित है। जो हर साल दशहरे में, दीपावली में, दशहरे के टाइम में दिल्ली में काफी धूम रहती है उसकी। तो हमारी कहानी शुरू होती है। इधर एक मुद्दत से रामलीला नहीं देखने गया। बंदरों के भद्दे चेहरे लगाए, ऊंची टांग का पाजामा पहने और काले रंग का ऊंचा कुर्ता, दौड़ते हुए हू हू करते लोगों को देख के अब हंसी आती है, मजा नहीं आता है। काशी की रामलीला जगत विख्यात, लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मैं भी बड़े उत्साह से देखने गया, परंतु मुझे वहां की लीला और किसी बद्र देहात की लीला में कोई अंतर नजर नहीं आया। हाँ, रामनगर की रामलीला में कुछ साज सवान अच्छे हैं। वहां बंदरों और राक्षसों के चेहरे पीतल के, गदाएं भी पीतल की है, और ये वनवासी भ्राताओं के जो मुकुट होते हैं वो भी कुछ अच्छे काम के। लेकिन इन साज सवान के अलावा वहां भी वही हू हू करते लोग। एक जमाना था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। यह आनंद तो बहुत हल्का सा शब्द हो, वह आनंद किसी उन्माद से कम न था। संयोग बस उन दिनों रामलीला मैदान मेरे गांव में ही था, और जिस घर में लीला के पात्रों का श्रृंगार किया जाता वो तो मेरे घर से बिल्कुल सटा ही था। दिन के 2 बजे से लीला के पात्रों में रंग भरा जाता और मैं दोपहरी से वहां बैठा होता था। उस समय में वो छोटे मोटे काम जिस उत्साह से करता था, उस उत्साह से तो मैं आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। लीला के पात्रों के श्रृंगार करने के लिए एक ही व्यक्ति कुशल था, वही बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता। राजकुमारी के शरीर पर रामरस लगाया जाता, उनके चेहरे पर पाउडर पोते जाते, उन पाउडर के ऊपर हरे नीले लाल रंग की बुंदकियां, इन बुंदकियों से उनका चेहरा जगमगा उठता था, ऐसा जैसे काले रात में चमकते हुए सितारे। इन तैयारियों के बाद जब सवारी निकलती तो राम जी के पीछे बैठकर मुझे जो मजा आता, वह मजा तो आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर भी ना मिलेगा। हाँ, एक बार जब मेरा छोटा भाई आईएएस बना था तब कुछ उसी तरह का रोमांच मैंने महसूस किया था, लेकिन उस बचपन वाली भाव विहलता में वो बात कहाँ। निषाद मौका लीला का दिन था। मैं अपने कुछ दोस्तों के बहकावे में आकर गिल्ली डंडा खेलने चला गया। आज मैं श्रृंगार देखने भी नहीं गया, सवारी निकली परंतु खेलना नहीं छोड़ा। अपना दाव लेने के लिए जितना आत्म त्याग की जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा मैं कर रहा था। हाँ, यदि दाव देने की बात होती तो मैं कब का भाग गया होता, लेकिन भाई पदाने का मजा ही कुछ और है। सो जिस तरह करके मैंने अपना दाव पूरा किया। वैसे चाहता तो 10-15 मिनट और बता सकता था, इसकी काफी गुंजाइश थी, लेकिन मेरे पास इसका समय नहीं था। देखा दूर से निषाद राज नौका लिए आ रहे हैं, मैं दौड़ा, लेकिन आदमियों की भीड़ में दौड़ना मुश्किल था। मैंने वहीं से आवाज लगाया, अरे रामचंद्र जी रुकिए, अरे मुझे भी तो लेते चलिए। लेकिन राम जी कहाँ सुनने वाले। यही है वो रामचंद्र जी जिन्हें मैं अपनी पाठ की चिंता किए बिना पढ़ा दिया करता हूँ। ये मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन नीची कक्षा में पढ़ते हैं, और अभी इस तरह से मुंह फेरे जा रहे हैं जैसे मुझे पहचानते नहीं है। जिनकी भक्तों पर हमेशा से तीखी नजर रही है वो मुझे क्या पार लगाएंगे। मैं कभी किसी की मदद के लिए पीछे भागता, कभी राम जी को आवाज लगाता, लेकिन सभी अपने अपने धुन में मस्त, मुझे कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने भी तय कर लिया कि आज के बाद मैं रामचंद्र से बोलूंगा नहीं। मुझे कुछ खाने को मिलेगा वो भी नहीं दूंगा। लेकिन जैसे नौका पुल के उस पार से इस पार आई, मैं दौड़कर उस पर जाकर बैठ गया और ऐसा खुश हुआ मानो जैसे कुछ हुआ ही ना था।
दशहरा खत्म हुआ, रामलीला भी समाप्त हो गया। अब रामचंद्र जी में किसी का लगाव नहीं था, कोई उनके बारे में पूछता नहीं था और ना ही कोई उन्हें खाने को देता था। हाँ, चौधरी साहब के यहाँ से कोई 2:30-3 बजे कुछ खाने को मिल जाता, इसी में दिनों का गुजारा चल रहा था। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी भी ज्यों की त्यों थी रामचंद्र जी पर। मेरे घर से कुछ भी खाने को मिलता, मैं दौड़ा हुआ रामचंद्र जी के पास देता और उन्हें खिलाकर मुझे जो आनंद मिलता वो आप खा जाने से भी ना मिलता। मेरे घर से जो फल या मिठाई मिला, मैं उसे रामचंद्र जी को जाकर दे आता था और तब मुझे बहुत चैन मिलता था। आखिर एक दिन राजगद्दी का दिन आया। रामलीला मैदान में एक बड़ा सा समियाना बनाया गया, उसका खूब श्रृंगार किया गया, नाचने गाने वालों की टोलियां भी पूरी। रामचंद्र जी का श्रृंगार करके प्रत्येक घर के सामने ले जाया गया, उनकी उतारी गई। सबने अपने हैसियत के अनुसार रुपये दिए। मेरे पिताजी पुलिस वाले थे, उन्हें कुछ दिए नहीं, आरती उतार ली। मुझे उस समय बहुत शर्म आई। छी, मेरे मामा दशहरे में आए थे, उन्होंने मुझे 5 रुपये दिया था, मैं उसे संभाल कर रखा। दशहरे में भी खर्च ना कर सका, वही पैसे आरती की थाल में डालकर आरती उतारी। मेरे पिताजी उस समय काफी क्रोधित हुए। मुझसे देखकर कुछ बोले तो नहीं, परंतु उनके चेहरे को देखकर लग रहा था जिससे मेरे इस हरकत से काफी नाराज हुए हैं और मेरे इस व्यवहार से उनके रूप पर बट्टा लगा है। लेकिन मैं उस समय काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा था। आरती में कुछ 2,500-3 हजार के करीब में रुपये जमा हुआ होगा। चौधरी साहब का उससे कहीं ज्यादा खर्चा हो गया था। उन्होंने पैसा वसूलने का एक नायाब तरीका अपनाया। उन्हें सोचा आज रात में नाच गाने का प्रबंध किया जाए। नाचने वाली आबादी जान भी गजब की खूबसूरत औरत थी और आदमी को पहचानने का तरीका तो हमने खूब सीखा था। जिस किसी व्यक्ति के पास बैठी उसी से कुछ ना कुछ निकाल लिया। 50 से क्या कम किसी ने दिए होंगे। मेरे पिताजी के पास भी जाकर बैठ गई। मुझे तो बड़ा शर्म आ रहा था। अरे ये क्या, उसने तो मेरे पिताजी की कलाई ही पकड़ ली। लगा मेरे पिताजी से दुत्कार देंगे, परंतु ये क्या, मेरे पिताजी तो मूंछों से हंस रहे थे। उनके आंखों से अनुराग टपक रहा था, उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था। मैंने ऐसी मृदु हंसी उनके चेहरे पर आज तक नहीं देखी। तभी एक महोदय ने कहा कि यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली आबादी, कहीं और जाकर देखो। उस महाशय ने कही तो मेरे दिल की बात थी, लेकिन मेरे पिताजी काफी क्रोधित हुए और बोल रहे थे कि तुम क्या जानो मैं क्या चीज हूँ। अरे ऐसे मौके पर तो मैं अपनी जान तक कुर्बान कर दूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो शर्त लगाकर देख लो, तुमसे दुगुनी रकम न दे डालूं तो मैं किसी को मुंह न दिखाऊं। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये धरती फट क्यों नहीं जाती, ये आसमान फट क्यों नहीं पड़ता, मैं मर क्यों नहीं जाता हूँ, मैं क्यों जीवित हूँ। मेरे पिताजी जेब में हाथ रख रहे हैं। उन्होंने एक चीज निकाली और चौधरी साहब को दिखाकर आबादी जान की हथेली में रख दी। आह, ये तो सोने की असर थी। अगर ये आंखों देखी बात न होती तो मैं यकीन नहीं करता, लेकिन ये मेरे सामने हो रहा। मैं वहां 1 मिनट नहीं ठहर सका, मैं सीधा घर पहुंचा। दिन भर जो कुछ भी देखता था अपनी अम्मी से रिपोर्ट करता, लेकिन ये बात नहीं बता सका क्योंकि मुझे पता था मम्मी को दुख पहुंचेगा। रात भर नाच गाने का कार्यक्रम चलता रहा। मेरे कानों में उसकी आवाज आती रही। कई बार इच्छा होती थी जाकर देखूं, लेकिन मारे शर्म के नहीं जा पाया। कहीं कोई मेरे पिताजी के बारे में पूछ नहीं देता तो मैं क्या जवाब दूंगा। सवेरे देर से जगा, जब जगा तो डर हुआ कहीं रामचंद्र जी चले ना गए होंगे। मैं दौड़ता हुआ चौपाल के पास पहुंचा, देखा कोठरी में लक्ष्मण जी और सीता जी रो रही हैं। रामचंद्र जी उसे समझा रहे हैं। मैंने व्यथित स्वर में पूछा, रामचंद्र जी आपकी विदाई हो गई? उन्होंने कहा हाँ हो गई विदाई। हमारी विदाई ही क्या, चौधरी साहब ने कहा जाओ, सो जा रहे हैं। मैंने हर्ष के साथ पूछा क्या कुछ रुपये कपड़े नहीं मिले? कहाँ मिले? मैं सोच रहा था यदि कुछ पैसे मिलते तो उसे पढ़ने की किताब ले लेता, पर यहाँ तो राह खर्च तक नहीं दिया उन्होंने। मुझे तब बहुत गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था जाकर चौधरी को आड़े हाथ ले लूं। इधर तो उन नाचने वाली के लिए आपके पास घोड़े हैं, पैसे हैं,
बस रामचंद्र जी के लिए कुछ राख तक के लिए नहीं, उन लोगों से भी जाकर पूछो जिन्होंने आबादी जान के लिए 100 50 रुपए दिए थे, क्या इनके लिए 2-4 रुपए ना निकलेंगे? मेरे पिताजी ने भी तो रात को आबादी जान के एक सोने की असरफी दी थी, देखो वो रामचंद्र जी के नाम पर क्या निकालते हैं। मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास पहुंचा। जब पहुंचा तो पिताजी कहे तफ्तीश पर जाने के लिए की तैयारी कर रहे हैं। मुझे देखकर डपट कर बोले, अभी पढ़ने के समय यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जा करके पढ़ाई करो। मैंने कहा पिताजी रामचंद्र जी की विदाई हो गई, वे जा रहे हैं, तो तुम्हें इससे क्या, तुम जाकर अपना काम करो। वो जाएंगे कैसे, उनके पास तो राह खर्च भी नहीं है। पिताजी ने अपना स्वर और ऊंचा करके बोले, अच्छा तो चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया, ये उनकी नाइंसाफी है। लेकिन हाँ, यदि आप कुछ दे देते तो मैं रामचंद्र जी को जाकर दे आता, जिससे वो खुशी खुशी घर पहुंच जाते। पिताजी ने सरोष कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ये कहकर वो घोड़े पर सवार होकर चले गए। उसी दिन से मैं अपने पिताजी पर से मेरी श्रद्धा अपने पिताजी पर से उठ गई। रात को आबादी जान के लिए तो उनके जेब से सोने की असरफी निकली, और आज रामचंद्र जी के लिए 10-20 रुपए नहीं। उस दिन के बाद मुझे जो कुछ भी कहते मैं ठीक उसका उल्टा करता। मैं कहता आपको कोई अधिकार नहीं है मुझे उपदेश देने का। हालांकि इसकी मुझे हानि उठानी पड़ी, लेकिन उस समय मेरा हृदय क्रांतिकारी विचारों से भरा पड़ा था। मेरे पास 2-4 रुपए थे, वही लेकर मैं रामचंद्र जी के पास पहुंचा और शर्माते शर्माते उन्हें दे दिया। रामचंद्र जी उन पैसों को पाकर मेरे आशा के अनुरूप ही खुश हो गए। लगा जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। बस्ती के बाहर केवल मैं ही उन्हें पहुंचाने। रामचंद्र जी को विदा करके मेरे आंखें सजल थी, पर हृदय गर्व से उमड़ा हुआ। आपको मालूम है रोजे क्या होते हैं? बच्चों को रोजे, हाँ आप बताओ बेटा। सारे गांव में हलचल है, ईदगाह जाने की खुशियां हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोसी के घर सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के पैर में जूते काटते हैं, इसलिए तेली के घर तेल लेने जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, क्योंकि लौटते लौटते ना दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता। बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं। किसी ने 1 रोजा रखा था, वो भी दोपहर तक, और किसी ने वो भी नहीं रखा था। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनके हिस्से की चीज है। इन्हें इस बात से क्या मतलब कि क्यों अब्बा जान बदहवास दौड़े दौड़े चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या मालूम कि चौधरी साहब अगर आंखें तरेर लेना तो ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी जेबों में तो कुबेर का धन भरा पड़ा है। मेरे पास ना पूरे 16 पैसे हैं और मुझे देख पूरे 15 आने मिले हैं। 15 आने गिन। मेरे पास पूरे 12 पैसे हैं। हामिद तेरे पास? हामिद 4-5 साल का गरीब सूरत लग रहा। बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गए थे, और अम्मा ना जाने क्यों पीली होते होते मर गई। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, लेकिन हामिद खुश है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, ढेरों थैलियां भरकर लाएंगे, और अम्मी जान ढेर सारी चीजें लाने गई हैं। लेकिन बूढ़ी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका क्या काम? आज हामिद के अब्बा होते तो क्या ये दिन देख